हम बहुत जल्द अपनी इस लिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के एक और हार्मोन को, विच इज़ ग्रोथ हार्मोन। हमें बताया कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, उसने ग्रोथ करवानी है, वो एंटी एजिंग है, अगर किसी को लीन बॉडी मास चाहिए तो ग्रोथ हार्मोन विल हेल्प यू। वो प्रोटीन जितनी भी बॉडी के अंदर होती है उसको स्टोर करता है और फैट जितना भी होता है उसको कट डाउन कर देता है। तो अब हम देखते हैं इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे। जो इसके एगोनिस्ट है उसमें विल टॉक अबाउट सोमैटोट्रोपिन एंड मिकासार्मिन, एंड जो इसके एंटागोनिस्ट है उसमें विल टॉक अबाउट ऑक्ट्रियोटाइड एंड पेग्विसोमेट। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटोट्रोपिन की। तो सोमैटोट्रोपिन है वो क्या है? दे आर द रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ऑफकोर्स ये सारे वही फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो ग्रोथ हार्मोन करता है। इसको आप सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हो, इसके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। हमें पता है कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक चीज़ होती है विच इज़ सोमेटोमेडिन्स। लिवर से ये सिक्रीट होती हैं और बहुत सारे ऐसे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका देखा गया है कि वो विदाउट सोमेटोमेडिन्स काम नहीं करता उनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन। तो हम इसकी भी जो रेगुलेशन है वो भी सोमेटोमेडिन्स के थ्रू मेंटेन रख सकते हैं। अब हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? तो हम इसको ऑफ कोर्स ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी में देंगे। बहुत सारे ऐसी डिजीज़ होती हैं लाइक प्रेडल-विल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नूनेन सिंड्रोम। इन सब के अंदर जो आपके पास पेशेंट होता है उसका जो स्टेचर होता है, उसकी हाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है? तो आप उसको ग्रोथ हार्मोन की ये रिकम्बिनेंट फॉर्म देकर विच इज़ सोमेटोट्रोपिन ट्रीट कर सकते हो। इसके अलावा हमें पता है कि एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर आपको मसल रेस्टिंग कॉमन मिलती है, ठीक है? तो आप उसको भी रोक सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सोमेटोट्रोपिन। ऑल्सो अगर किसी का जो इंटेस्टिनल रिसेक्शन हुआ है या फिर माल एब्जॉर्प्शन है, तो आप अपनी जीआई के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करने के लिए सोमेटोट्रोपिन दे सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की, तो फिर चिल्ड्रन के अंदर अलग और अडल्ट के अंदर अलग देखने को मिलते हैं। मोस्टली इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट है वो चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलते हैं। अडल्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा? थोड़ा-सा एडिमा, मायल्जिया, आर्थ्रल्जिया, थोड़ा-सा जॉइंट पेन, थोड़ा-सा मसल पेन। लेकिन चिल्ड्रन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर आपको स्यूडो ट्यूमर सेरेब्री एक टाइप का ट्यूमर देखने को मिल सकता है। स्लिप कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस ये एक टाइप का फ्रैक्चर है, वो देखने को मिल सकता है। प्रोग्रेशन ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के अंदर क्या होता है? आपकी बॉडी की जो नॉर्मल कर्व है ना वो इरेगुलर हो जाती है। जो हमारे स्पाइन्स होते हैं हमें पता है कि वो दे आर इन द फॉर्म ऑफ कर्व, तो वो कर्व खराब हो जाता है। आई विल ट्राई कि मैं इसकी भी पिक्चर आपको यहीं कहीं शो कर दूँ, ठीक है? तो आपके पास स्कोलियोसिस को मज़ीद प्रोग्रेस हो सकती है सोमेटोट्रोपिन की वजह से। एडिमा होगा अगेन और हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज मिकासार्मिन। जो मिकासार्मिन है ये रिकम्बिनेंट ह्यूमन आईजीएफ है। आईजीएफ मीन्स इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, या फिर इन्हीं को हम सोमेटोमेडिन्स भी कहते हैं। सोमेटोमेडिन्स आईजीएफ दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? इनका क्या फंक्शन है मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ग्रोथ हार्मोन तो है, लेकिन क्योंकि सोमेटोमेडिन्स उनकी लिवर नहीं सही से बना रहा, इसकी वजह से उनकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन फंक्शन नहीं करता और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो मिकासार्मिन है ये आपके पास ह्यूमन आईजीएफ की रिकम्बिनेंट फॉर्म है। ऐसे लोग जिनके अंदर आईजीएफ की डेफिशिएंसी है और वो ग्रोथ हार्मोन से अनरिस्पॉन्स है, उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप उनको मिकासार्मिन दे सकते हो, ठीक है? आप इसको पारेंटरली देते हो और अक्सर इसको रिन्फाबेट के साथ दिया जाता है, जिसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? इसका बस एक ही एडवर्स इफेक्ट है, वो ये कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है। सोमेटोट्रोपिन हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा था, मगर मिकासार्मिन हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है। तो आप पेशेंट को ये गाइड करो कि इसको इनटेक से पहले वो अपनी जो वो फूड है उसके अंदर ग्लूकोज इनटेक करें, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इसके एंटागोनिस्ट। तो अब एंटागोनिस्ट में सबसे पहले वी हैव सोमेटोस्टेटिन, ठीक है? तो सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको इनहिबिट करेगा। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास है ऑक्ट्रियोटाइड, लैंड्रियोटाइड, ठीक है? अब जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो हमें कौन-कौन सी डिज़ीज़ देखने को मिलती हैं? तो हमें एक्रोमेगाली देखने को मिलती है। तो आप उसके ट्रीटमेंट के लिए सोमेटोस्टेटिन दे सकते हो। लेकिन अगर हमें नोट करें, ये जो ड्रग्स हैं ये सिर्फ़ ग्रोथ हार्मोन को नहीं इनहिबिट कर रहे हैं, ये टीएसएच को भी इनहिबिट कर रहे हैं। ये इंसुलिन को, ग्लूकागोन को, साथ गैस्ट्रिन को भी इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है? तो आप इनको उन सब में, जैसे गैस्ट्रिनोमा एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ग्लूकागोनोमा, ग्लूकागोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। आप इसको इसेबुलर वेराइसिस में भी, जो आईवी ऑक्ट्रियोटाइड है उसको इसेबुलर में भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये वाले जो आपके सोमेटोस्टेटिन वाले जो ड्रग्स हैं ये आपके सारे हार्मोन्स को इनहिबिट कर देते हैं, तो आप उनको उनके कैंसर्स में या फिर डिजीज लाइक एक्रोमेगाली दे सकते हो, ठीक है? इनको हम देते हैं, अगर इनको हम 2 तरह से दे सकते हैं। अगर हम इनको इंट्रामस्कुलरली दे रहे हैं तो हम इनको
हर 4 वीक बाद देंगे, और अगर आप सबक्यूटेनियसली दे रहे हो तो 2 टू 4 टाइम्स अ डे। अगर हम बात करें अगेन इनके एडवर्स इफेक्ट की, तो ब्रेडिकार्डिया, डायरिया, नोजिया, स्टेटोरिया, और इसके अलावा ये जो गॉल ब्लैडर है उसके एम्प्टिंग को भी डिले कर देते हैं, तो हमें गॉल स्टोन्स होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये थे इनके एडवर्स इफेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एंटागोनिस्ट है वो क्या करता है, जो ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर है उनको क्रॉस लिंक कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और आप एक्रोमेगाली को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, डोपामाइन, D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जब मैंने आपको टी पिट्यूटरी हार्मोन्स FSH पढ़ाए थे। अगेन यहाँ पे बता देती हूँ कि जो ब्रोमोक्रिप्टन है इसको हमने यूज़ किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोप्रोडक्टिनीमिया, इसके अलावा पार्किंसन डिजीज़। तो इसके अलावा भी आप जो डोपामाइन के एगोनिस्ट हैं उनको जो ग्रोथ हार्मोन के ट्यूमर्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप दे सकते हो, लेकिन इनका बहुत हाई डोज रिक्वायर्ड होता है फॉर दिस ट्रीटमेंट। ठीक है, सो वी आर डन विद ग्रोथ हार्मोन।